उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक इलाहाबाद लोकसभा सीट। लाल बहादुर शास्त्री, हेमवती नंदन बहुगुणा, मुरली मनोहर जोशी, अमिताभ बच्चन, जनेश्वर मिश्रा, रेवती रमन सिंह यहाँ से लड़े और जीते भी। मतलब इलाहाबाद दिग्गजों की कर्मभूमि रही। इलाहाबाद लोकसभा सीट कई दिग्गज नेताओं की कर्मभूमि रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, मुरली मनोहर जोशी और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे नेता इसी सीट से संसद जाते रहे हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इलाहाबाद में उर्वा में एक सभा में सबसे पहले जय जवान जय किसान का नारा दिया। साल 1984 का दौर आता है जब अमिताभ बच्चन इसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने आए। उन्होंने यहां पर उस वक्त के दिग्गज राजनेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया। हालांकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में कांग्रेस के पक्ष में पहले से लहर थी, लेकिन अमिताभ बच्चन के इलाहाबाद सीट पर आ जाने के बाद वो लहर सुनामी में बदल गई। इलाहाबाद लोकसभा सीट पर अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव और 3 बार लोकसभा के उपचुनाव हो चुके हैं। 1952 से लेकर 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1952 में इस सीट पर हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर श्री प्रकाश चुनाव जीते। 1957 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जीत हासिल की। 1967 में हरिकृष्णा शास्त्री और 1971 में हेमवती नंदन बहुगुणा इस सीट से जीतकर संसद पहुंचे। 1996 से 1999 तक बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी लगातार जीतते रहे। 2004 और 2009 में ये सीट समाजवादी पार्टी के नाम हो गई और रेवती रमन सिंह सांसद बने। 2014 में ये सीट एक बार फिर बीजेपी के पास आ गई और श्यामा चरण गुप्ता यहां से सांसद बने। इलाहाबाद की सीट पर चौंकाने वाले सियासी परिणाम भी आते रहे। साल 1984 में जब इस सीट से लड़ने अमिताभ बच्चन आए तो हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज उनके सामने टिक नहीं पाए। हालांकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में कांग्रेस के पक्ष में पहले से लहर थी। कुछ लोग अमिताभ की करिश्माई जीत के पीछे इसे भी एक बड़ी वजह मानते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए नेता श्यामा चरण गुप्त को बीजेपी ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। श्यामा चरण गुप्त को इलाहाबाद सीट पर बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन श्यामा चरण गुप्त के जीतने के बाद ही उनकी भाषा बदल गई। वो कई मौकों पर पार्टी लाइन से हटकर बयान देने लगे। कई बार उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर टिप्पणी भी की, जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि श्यामा चरण गुप्त अब ज़्यादा दिनों तक बीजेपी में नहीं रहेंगे। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर उन्हें बांदा से प्रत्याशी बनाया, तब ये स्पष्ट हो पाया कि श्यामा चरण गुप्ता अब बीजेपी में नहीं, समाजवादी पार्टी में वापस लौट गए हैं। इलाहाबाद में इस बार लड़ाई नाक और साख की है। श्यामा चरण गुप्ता का टिकट बीजेपी ने काटा तो वो पुराने घर समाजवादी पार्टी में लौट गए और इलाहाबाद की जगह बांदा से प्रत्याशी बन गए। कभी खांटी कांग्रेसी कहलाने वाली रीता बहुगुणा अब कमल थामकर चुनाव मैदान में है। योगेश शुक्ला कभी बीजेपी के थे, आज कांग्रेस से उम्मीदवार बन गए हैं, जबकि महागठबंधन से राजेंद्र सिंह पटेल सबको चुनौती दे रहे हैं। इस बार इलाहाबाद लोकसभा सीट पर हो रहे चुनाव से जुड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि यहाँ पर बीजेपी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी कभी कांग्रेस की बड़ी नेता हुआ करती थी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी योगेश शुक्ला हाल तक बीजेपी में थे और जब उन्हें टिकट नहीं मिला, उनकी बजाय रीता बहुगुणा जोशी को टिकट दे दिया गया तो वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के टिकट पर लड़ने आ गए। और अंत समय में जब उनको टिकट मिल गया तब बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये पता चला कि योगेश शुक्ला अब बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में चले गए हैं और कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इलाहाबाद में कुल मतदाताओं की संख्या 16,93,447 है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 7,65,288 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,27,964 है। इलाहाबाद सीट पर इस बार महिलाएं, यूथ और फर्स्ट टाइम वोटर मिलकर किसी भी उम्मीदवार के लिए जीत के स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले पहुंचे महिलाओं और फर्स्ट टाइम वोटर के मिजाज को टटोलने। हमने उनसे उनके मुद्दे जानने की कोशिश की। वोटर की आवाज़ सुनने के लिए हम मौजूद हैं इलाहाबाद के चौक रानी मंडी इलाके में। एक मोहल्ले में कुछ लोग हैं हमारे साथ, कुछ महिलाएं हैं, कुछ लोग, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि 12 तारीख को वोट डालने जाएंगी तो जब बटन दबाएंगी तो क्या सोचेंगी? सबसे पहले आप क्या सोच करके वोट करेंगे?
बस यही सोचेंगे कि देश का और अच्छे से विकास हो, जैसा अब तक होते आया है वैसे ही आगे भी हो, और इसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए हम वोट देने जरूर जाएंगे। कोई भी आतंकवादी मारा जाता तो कोई किसी की खबर तो लेता नहीं था कि कब मर गए, क्या हुआ। कम से कम ये लोगों ने तो बदला तो लिया, कम से कम लोगों पाकिस्तान वालों से, तो कम से कम ये तो हुआ कि अब आगे भी नहीं होगा ऐसा। एक ही मुद्दे पर वोट करती है कि बदला ले लिया? बदले की नहीं, आज जो विकास राहुल के समय नहीं हुआ था, कांग्रेस के समय, आज वो विकास पहले ज्यादा है। किसी के समय भी ऐसा माघ मेला नहीं बीता, ऐसी सड़कें नहीं बनी, ऐसे सम्मान पूर्वक लोग समाज में नहीं दिखे, और महिलाओं का सम्मान सर्वश्रेष्ठ था। नोटबंदी लाख उन्होंने किया, लेकिन हर वर्ग के साथ न्याय करते हुए आज नरेंद्र मोदी जी को ही वोट देना है, किसी कांग्रेस को नहीं। आज गठबंधन में क्यों लगी है? कांग्रेस ने तो 40 साल राज किया, क्यों गठबंधन में आ गई? उसके पास क्या पावर नहीं था? 40 साल राज करने के बाद पावर की जरूरत नहीं होती है। आप पहली बार वोट डालने जा रही हैं, क्या सोच करके वोट डालेंगे? आप पहली बार है, क्या मन में क्या चलता है? पहली बार वोट डालने में बहुत एक्साइटिंग होती है। पहली चीज़ तो वहाँ जाके कैसे देना है, सबसे बड़ी चीज़ ये होता है। और फिर इतना अच्छा हुआ हम लोग के लिए, हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, इतना जाम से जाना पड़ता है पहली चीज़ धूप में, और अब इतने फ्लाईओवर्स बन गए हैं जिससे आराम से पहुँच सकते हैं, टाइम की बचत होती है, बहुत फ़ायदे हुए हम लोग को। उनको देख के यूथ ब्रिगेड का जो इम्प्रेशन बहुत हाई हो जाता है। 2014 की मोदी लहर के बीच इलाहाबाद में 2014 के नतीजे भले ही बीजेपी के पक्ष में गए हों, लेकिन बीजेपी यहां से तकरीबन 62,000 वोटों से जीती थी। बीजेपी के श्यामा चरण गुप्ता को 3,13,772 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के रेवती रमन सिंह को 2,51,763 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी की केशरी देवी पटेल को 1,62,073 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के नंदगोपाल नंदी को 1,02,453 वोट हासिल हुए। इस बार सभी दलों ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। क्या चेहरे बदलने से सियासी हवा का रुख भी बदल जाता है? किस मुद्दे पर पार्टियां लोगों से वोट मांगेंगी? हमने इस सवाल का जवाब सीधे दलों के उम्मीदवारों से जानने की कोशिश की। पार्टियों के लिए विकास उनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा, या विचारधारा को सामने रखकर वो इस चुनाव को लड़ेंगे? सुनिए उन्हीं पार्टियों के उम्मीदवारों की जुबानी। नहीं, हम यहाँ हमारे पब्लिक, नौजवान, किसान, मजदूर, महिला की जो भी समस्याएं हैं वो हमारी पार्टी की समस्याएं हैं। मुक्त जाना हमारी पार्टी का काम है, और हमें पार्टी ने सक्षम समझा, इसलिए हमको यहाँ उतारा है। और हम अवश्य जीत करके कि जो समस्याएं हैं जनता में की, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगारी, शिक्षा, कुपोषण, उस सब समस्याओं से हम लोग लड़ने का काम करें। मोदी जी के नाम पर वोट देने के लिए एक बात दे चुकी है, और धोखे में दोबारा फंसने वाली नहीं है। पिछले 5 साल की उपलब्धियां और भविष्य की संभावनाएं, इन्हीं को लेके जा रहे हैं। भारत की राजनीति में इस समय जो मूलधन नेता हैं और जो सब जिनसे लोगों को आशा और उम्मीद हो सकती है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और भारत की सुरक्षा, भारत की प्रतिष्ठा, भारत का विकास, उसकी अर्थव्यवस्था, सबके प्रति जो उनकी अपनी दृष्टिकोण है। कम से कम मैंने जिन मुद्दों की लड़ाई लड़ी थी वो मुद्दे अधूरे हैं। जैसे था कि नैनी उद्योग बचाओ आंदोलन हमने शुरू किया था, नैनी के उद्योग मरते चले गए, उद्योग नैनी के बचे नहीं हैं। तो मैं क्या कहूँ, कोराव के दक्षिण में पाल इलाका है, वहाँ पीने के पानी से लेकर के सिंचाई के पानी का संकट है, वहाँ आज भी वो संकट बरकरार है। मैं उसे क्या कहूँ। 12 के अंदर रिफाइनरी के किसानों के मुआवजे का मामला आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, न रिफाइनरी लगी न किसानों को मुआवजा बटा। मैं क्या कहूँ। हालांकि इस बार चुनाव में एक और उम्मीदवार है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, आम आदमी पार्टी उम्मीदवार भवानी सिंह। भवानी सिंह किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भी हैं। बड़े बड़े दलों के बीच आम आदमी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भवानी नाथ वाल्मीकि मैदान में इलाहाबाद लोकसभा सीट से हमारे साथ एक कार्यकर्ता हैं, मुकेश जायसवाल। मुकेश जी, ये बताएं कि जो पूरा मुकाबला है इसमें आप लोग किन मुद्दों को लेकर आए हैं, किस तरह से आप फाइट कर रहे हैं? हम लोग मुद्दे हैं इसे भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए। जो भ्रष्टाचार चल रहा है कि आपका जो रेलवे में चल रहा है, यानी बिजली विभाग में चल रहा है, यानी कि आप देख लीजिए आप पेट्रोल टंकी में भ्रष्टाचार चल रहा है, आप चारों तरफ भ्रष्टाचार चारों चल रहा है। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें हैं, मेजा, करछना, इलाहाबाद दक्षिण, बारा और कोरांव। इनमें 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है।
इस सीट की जनता इस बार चेहरे से ज्यादा मुद्दों पर वोट करने की तैयारी में है। कुछ लोगों का मानना है कि महागठबंधन के आ जाने से मुकाबला कांटे का हो गया है, तो कुछ लोग प्रियंका की राजनीतिक एंट्री को कांग्रेस के लिए अच्छा संयोग बता रहे हैं और कुछ लोग मोदी सरकार के कामकाज पर वोट देने की बात कह रहे हैं। स्थिति लोगों की खराब हो रही है। सब्सिडी गैस इतना महंगा कर दिया, सब्सिडी भी दे रहे हैं, उससे अलावा आदमी गैस नहीं ले में आ रहा है, क्यों गरीब आदमी परेशान है, किसान परेशान है। अब की किसानों को 50 रुपए किलो गेहूं की पैदावार में खर्चा आया है, क्यों रात भर जगह है, आवारा जानवर से ताका गया है रात भर जानवर को। देश के अंदर लोकतंत्र को बचाना है, ये लोकतंत्र का नाम लेते हैं और लोकतंत्र के नाम पे इन्होंने धब्बा लगाया है। हिंदुस्तान में सैनिकों को इन्होंने बनाया मुद्दा, जबकि सैनिकों का हमेशा योगदान रहा है। तो कांग्रेस के प्रियंका गांधी के प्रचार करने से मुझको ऐसा महसूस होता है वो भाजपा के ही कुछ वोट को काट रहे हैं और उनके वोट कटने से भाजपा कमजोर हो रही है। प्रियंका जितना अच्छा मजबूती से चुनाव प्रचार करेंगी उतना ही भाजपा और डाउन जाएगी। इस समय पूरे देश में लोकतंत्र बचाने का चुनाव हो रहा है और लोकतंत्र बचाने के लिए ये जो समाजवादी पार्टी बसपा और रालोद का गठबंधन है, ज्यादातर झुकाव लोगों का उत्तर प्रदेश में इसी गठबंधन के प्रति है। किसी भी सीट पर जीत हासिल करने के लिए पार्टियां जीतोड़ मेहनत के साथ साथ जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखती हैं। इलाहाबाद संसदीय सीट के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ पर 2.25 लाख यादव वोटर, 2 लाख मुस्लिम वोटर, 2,10,000 कुर्मी वोटर, 2,35,000 ब्राह्मण वोटर, 25,000 ठाकुर और भूमिहार वोटर, जबकि 2.5 लाख दलित वोटर, 80,000 वैश्य, 1,25,000 निषाद वोटर और 40,000 कुशवाहा वोटर हैं। इलाहाबाद सीट के दिलचस्प मुकाबले में इस बार कुम्हार भी अहम भूमिका निभाएंगे। कुम्हार कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं, फिर भी इस चुनाव में वो वोट देने जाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है शायद नई सरकार उनकी सुन ले। वोट डालने जाएंगे यही सोच कर कि रोड चौड़ी हो रही है, सब कुछ है, विकास के लिए अच्छा किए हैं, मगर ये है कि माटी हमारी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है आपको लिए। तो आपकी समस्याएं कोई सुन नहीं रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। जहाँ भी वहाँ बेचने लगे वन विभाग, वहाँ पे पेड़ कट के जो है कॉलोनी बन रहा है, अब वही मिट्टी से रोजी चल रहा है, नहीं कोई नौकरी भी नहीं है। का बताओ, हम तो देखते है अपना मार्टिन के धंधा में नहीं हो सकता है, मार्टिन हमारे एक नहीं मिले क्या करब हम बचे। कुम्हार का काम करते हैं, माटी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। काहे नहीं मिल रही? अरे सब बंद हो गया, आप कहाँ से पावे माटी की करें? तो वोट डालने नहीं जाएंगे? जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे, तो वोट तो डालेंगे ही। इन चुनावों को लेकर कोई दावा करना मुश्किल है। दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से दावों और वादों का दौर जारी है। इलाहाबाद के वोटर किस बात को दिल दिमाग में रखकर इस बार वोट करेंगे, हमने ये जानने के लिए विकास की रफ्तार में पिछड़ते जा रहे एक गांव में लोगों से उनकी राय जानी। इसको विकास हो, इसका इंडस्ट्री और लगे, क्योंकि बहुत भ्रष्ट हो चुका है इंडस्ट्री एरिया, नैनी का जो भ्रष्ट हो चुका है। नहीं, 5 साल उन्होंने लड़ाई लड़ी मोदी जी ने, जो अपने देश के लिए उन्होंने किया। यहाँ नैनी के अंदर ओवर ब्रिज बन गए 2-2, 3-3 थे, इससे जो है जाम की समस्या दूर हो गई है। दुश्मनी नहीं करना, चाहे भाजपा हो चाहे वो हो, कोई भी हो, चाहे काम बढ़िया होना चाहिए, जो कमी न हो, चाहे कोनो चीज की परेशानी न हो, चाहिए वो देना है, सरकार अपना बनाना है। कुछ वोटरों का दावा है कि कुंभ के आयोजन ने इलाहाबाद की तस्वीर बदल दी है, तो कुछ विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में वोट की चोट मारने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने और योगी जैसे मुख्यमंत्री, इतना अच्छा तारतम्य दोनों का बना और हमारा प्रयागराज सज गया। हम ये सोचेंगे कि कौन बेहतर हमारे लिए काम करेगा, किसको दें, किसी पार्टी का भी हो। हम किसी चुनाव पर नहीं, जो हम व्यक्ति विशेष को महत्व देते हैं, वो दुराचारी तो नहीं है, वो सचरित व्यक्ति है या नहीं। वो तो अब तक तो राहुल कांग्रेस सरकार ही थी, तो गरीब भी उन्हीं के टाइम के ही हैं। अब तक तो कुछ किया नहीं, तो अब आगे क्या होगा? नोट और जीएसटी ने इतने बड़े कि हिंदुस्तान के तमाम व्यापारी एकदम बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, और लोगों के जेबों में पैसा नहीं है, लोग आपके मतलब कि रोजगार नहीं कर। रोड और काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है, तो इस वजह से सरकार फिर से बननी चाहिए, एक बार फिर से मौका देना चाहिए। बीजेपी ने अभी तक जो वादे किए उन्हें पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, 5 साल हो सकता है समय कम हो, लेकिन बहुत ऐसी बातें कह दी जो सिर्फ जुमले तक ही सीमित है। सब तो वादा कर रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा है। लेकिन वोट तो डालने जाएंगे ना? हाँ, वोट क्या सोच के डालें? यही सोच के डालेंगे कि एक बार फिर बेकारी का वोट डाल ले, बेकार
जीत जाएगा तो फिर नोटा का इस्तेमाल करने का इरादा है। 90% में तो 25% मिला लोगों को, बाकी 75% नहीं दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आवास था, प्रधानमंत्री आवास था, उसको नहीं दिया गया अभी, और उनको दिया गया है जो उनके क्लोज में थे। बहरहाल इलाहाबाद में छठे चरण में 12 मई को वोटिंग है और इसी दिन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर जनता सभी दलों के दावे को तौलेगी। टीम न्यूज़ नेशन।